पंडाल वाले भी दोनों हाथ उठा के। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी जो कोई आवे अर्जी लगावे, अर्जी सुनियो रे, अर्जी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हाँ सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। हाँ वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। लालो देह लाली लसे, अरुधरि लाल लहू, वज्रो देह दानो दलम, जय 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 कपीश। राम कथा के रसिको तुम, भक्ति राज मति धीर, आय सुआसन बैठिए, तेज पुंज कबीर। आय सुआसन बैठिए, तेज पुंज कबीर। गाइए, सब गाइए। भावपूर्वक सब गाओ।
बालाजी का प्यारा है? बड़े कंजूस हो नहीं हो ना? उठाओ दोनों हाथ, ताली बजाते हैं। हर हवा के झोंका तूफान न होला, हर हवा के झोंका तूफान न होला। आदमी तो बहुत बा दुनिया में, लेकिन हर आदमी इंसान न होला। दोनों हाथ उठा करके नहीं तो कल, आज नहीं तो कल इकरार होगा हमें इन मुगदर वालों से प्यार हुआ है, तो इन्हें को भी हमसे कभी प्यार होगा। भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाता है उसका क्या हाल होता है? जो ताली नहीं बजाता है उसकी जेब हमेशा खाली रहती है। हाँ, सुनो, बाघ की शोभा माली से, होंठों की शोभा पान की लाली से, भोजन की शोभा थाली से, उसी प्रकार कीर्तन की शोभा है ताली से।
तुम बड़े कंजूस तो नहीं हो? बिहारी आदमी सब पे भारी होता है, हैं? वो जो ताली ना बजाए, कीर्तन ना गाए, उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। अब उठा लो दोनों हाथ। ओ सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम काली मैया की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, तरेत मठ की पूज्य यहाँ के महंत जी की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की, बागेश्वर धामों की, सन्यासी बाबा की, सब संतन की, सब विप्रन की, कथा यजमान परिवार की, बिहार के पागलों की, कथा में आने वालों की, कथा का सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करने वालन की भी। नमः पार्वती पते हर हर। परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोट सूर्य समप्रभा भगवान, अकारण कृपा करने वाले दयालु दीनानाथ, दया वत्सल दीन वत्सल, अकारण करुणा करने वाले श्री सीताराम जी सरकार के पादार बिंदुओं को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। इस संसार में सबसे बढ़िया कोई ज्ञानी है, सबसे बढ़िया कोई वक्ता है, और सबसे अच्छा कोई श्रोता है तो केवल और केवल एक ही है, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। संतों की पावन भूमि, भगवान महावीर महात्मा बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, पंडित विद्यापति मिश्र जी, अनेक अनेक महापुरुषों की है पावन भूमि। दिव्य महापुरुषों की पावन उपस्थिति और जिनकी प्रेरणा से बिहार में सदैव राम नाम की बहार बहती रही है, ऐसी पावन भूमि बिहार की तरेत मठ, जहां पर संतों के आशीर्वाद से, भगवान श्री सीताराम जी की करुणामयी कृपा से पंच दिवसीय हनुमान चरित्र प्रारंभ हो रहा है। ऐसी पावन भूमि को भी हम सब बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। पूज्य दादा गुरु जी को प्रणाम, सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा को प्रणाम,
सब संत जनों को, जो यहाँ संत विद्वत जन विराजमान है, सब संत जनों को प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों को प्रणाम, नाक रगड़ कर साष्टांग दंडवत प्रणाम। यहाँ तरेत मठ के श्री महंत पुजारी जी महाराज जी के चरणों में भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। एवं जितना भी श्रोता समुदाय सामने के पंडाल में, बगल के पंडाल में, तीनों पंडालों में खड़े हैं, कुछ टेंट पर चढ़े हैं, कुछ टेंट पर चढ़े, कुछ अंदर आने के लिए लड़े हैं, फिर भी बालाजी के दरबार में पड़े हैं। ऐसे बिहार के पागल, धन्य है बिहार। आज ऐसा लग रहा है मानो समूचे बिहार में हनुमान के नाम की बहार आ गई हो। ऐसी अलख ऊर्जावान भूमि बिहार की इस पावन धरा में जितने भी सामने सब जन विराजमान हैं, भगवान गोस्वामी कलिकुल शेखर पावनावतार तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई के साथ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग बानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग बानी। सीताराम 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 कही, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कही, जाहि विधि राखे राम। साधु जी, ओ साधु जी जो खड़े हैं बैठ जाओ, आसन ग्रहण करो, सिंहासन। का हाल बा? सब ठीक बा? जुग जुग जिया हो। हम भी ठीक बा। बड़ी देर लगी आने में, हमें नहीं था पता। लोगों ने बताया, बोले गुरुजी 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट हो गए। पूरे रास्ता पर जहां देखो तहां पागल ही पागल नजर आए। हमने कहा हनुमान जी की बड़ी कृपा है। तो सब ठीक बा ना? 5 दिन के लिए तैयार हो हैं कि नहीं? अरे वाह, सच बताएं, बिहार भक्ति का राज्य है। और ये कोई हम आपकी मुंह देखी नहीं कह रहे हैं। बिहार माता जानकी जी की भूमि है और माता जानकी जी भक्ति की देवी है, इसलिए बिहार भक्ति का राज्य है। रघुनाथ जी हैं भगवान, हमारी मैया जानकी है भक्ति। तो बड़ा आनंद 5 दिनों तक आएगा। और हमारे मन में आ रहा है कि हनुमंत कथा में सुंदर कांड पर चर्चा करें। 5 दिन तक हम सब सुंदर कांड पर चर्चा करेंगे। जो भी गुरु कृपा से हमें प्रेरणा लगेगी, हम आप सबको भगवान श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र सुनाएंगे। देखो, ये वो भूमि है जहां से संसार को शून्य की प्राप्ति हुई है। आचार्य आर्यभट्ट जब स्वामी विवेकानंद जी ने विदेश की धरती पर शिकागो के धर्म सम्मेलन में बोलना प्रारंभ किया और आपको सूत्र दिया गया कि आप शून्य पर बोलिए, अब क्या अद्भुत धन्य है बिहार का गौरव। स्वामी विवेकानंद ने ललकार करके कहा, माय डियर एंड सिस्टर्स, हमें शून्य पर बोलने जरूर दिया है, पर तुम याद रखना, अगर तुम 1 हो तो हमारे शून्य के बिना तुम 10 नहीं बन सकते। और आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा कि धन्य है ये धरती, उस शून्य की खोज का जो गौरव है
आज आर्यभट्ट, आचार्य आर्यभट्ट जी को प्राप्त है, वो इसी बिहार भूमि के हैं। धन्य है ये भूमि। केवल शून्य ही नहीं, संख्या को अनंत करना है तो शून्य की आवश्यकता है, लेकिन भगवान को पाना है तो भक्ति की आवश्यकता है। उस भक्ति की नगरी का नाम बिहार है, क्योंकि मैया यहीं से प्रकट हुई है। धन्य है आप लोग, बिहार के लोग धन्य हैं। धन्य है आपका गौरव, धन्य है आपकी भूमि, और धन्य है आपका भाव, जो ऐसी भूमि पर आपने जन्म लिया है कि जहां सब लोग तो अपने भाव से जीते हैं, पर आप लोगों को तो एक विशेष अधिकार मिला है रघुनाथ जी से। किसी ने राम जी से जब विवाह हुआ तो मिथिला में राम जी आए, तो मैया जानकी जी के साथ बाकी सालियां खड़ी थी, तो विनोद में हाथ जोड़ करके सालियां कहती हैं, महाराज ओ छुटके पहुने बड़ के पहुने ही रह जावा हो, यहीं रह जावा। तो राम जी ने कहा क्यों यहीं रह जाएं, वापस क्यों ना जाएं? तो सालियां विनोद में बोली महाराज जो आपको यहां मिथिलांचल में खाने को मिलेगा वो आपको अयोध्या में नहीं मिलेगा। भगवान बोले ऐसी कौन सी डिश है जो केवल आपके यहां बनती है, हमारे यहां ना बनती हो? सालियां बड़ी हंसती हुई मुस्कुराती हुई बोली महाराज कोई डिश की बात नहीं कर रहे हैं, आपको जो यहां मिलेगा वो अयोध्या में नहीं खाने को मिलेगा। बोले क्या? बोले यहां रहोगे तो सालियों की गाली खाओगे, अयोध्या में आपको वो प्रायः प्राप्त नहीं होगी। तो हमारे पूज्य श्री, हम उनको बड़ा मानते हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, बक्सर वाले मामा जी, क्या कहना उनकी करुणा और उनके गीतों का क्या कहना। तो ऐसी पावन भूमि बिहार में हम सब 5 दिन तक हनुमंत कथा का चरित्र सुनाएंगे। बोलो श्री सीताराम भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गौ माता की। सुंदर कांड पर बोलने का भाव हमारे मन में इसलिए आया कि सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर है। क्या आपने कभी सुना कि बंदर सुंदर होता है? लेकिन रामायण में सुंदर कांड की यही खासियत है कि रामायण में राम जी का बंदर भी सुंदर है, इसलिए इस कांड का नाम ही सुंदर कांड रख दिया गोस्वामी जी। राम जी का बंदर भी सुंदर होता है। अर्थ क्या है? अर्थ सीधा सा है कि जो राम जी के गुणगान को गाता है, भले ही वो बंदर ही क्यों ना हो, लेकिन वो बंदर भी राम के गुणगान से सुंदर बन जाता है। ऐसा ही पावन सदग्रंथ कलिकुल शेखर पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का है। हनुमान जी महाराज लंका में जो भी कार्य करते हैं उसका वर्णन सुंदर कांड में आया है। हनुमान जी लंका जाते हैं। देखो एक बात है, समुद्र पार गए हनुमान जी, और हम लोग भी भवसागर में पड़े हैं, तो हम लोगों को भी पार जाना है। तो अर्थ बहुत सीधा सा है। समझ की बात यह है कि हनुमान जी ने राम नाम अंकित अति सुंदर, जो राम नाम रूपी मुद्रिका को मुख में डाला तो वो समुद्र पार हो गए। अगर हम लोग भी अपने मुख में राम का नाम भर लें तो हम भवसागर पार हो जाएंगे। आहा, भैया लाइट जला लो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुंदरकांड की अनेक विशेषताएं हैं। पहली विशेषता सुनिए। हनुमान जी की
लंका यात्रा में पहली विशेषता यह है कि हनुमान जी को अभी तक केवल राम जी के दर्शन भय, लेकिन राम नाम रूपी मुद्रिका लेकर वो लंका गए तो उस मुद्रिका के प्रभाव से राम जी के दर्शन तो भय ही हैं पहले, लेकिन लंका जाने से उन्हें भक्ति माता सीता के भी दर्शन भय। इसलिए सुंदर कांड सुंदर। दूसरा सुंदर कांड सुंदर क्यों है? दूसरा कारण सुनिए। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखो हरस कबीरा। हनुमान जी लंका जाते हैं तो विभीषण के घर को देखते हैं। आज तक विभीषण जी राम नाम का जप करते हुए लंका में रह रहे, और विभीषण जी ने जब अपने बारे में बताया भी तो जिमि दस नन महो जीभ विचारी, श्री राम जय राम विभीषण जी कहते हैं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, हनुमान जी हम भी वैसे ही रहते हैं। लेकिन धन्य है राम के नाम को जाप को नहीं छोड़ा है विभीषण जी ने, तो इनकी जिंदगी में भी एक सुंदरता आई। बोले क्या? बोले विदेशी धरती पर रावण जैसे आतताई आतंक के साम्राज्य में रहते हुए भी राम का भजन नहीं छोड़ा, तो भगवान भी मिलने आए और भगवान के दूत हनुमान भी मिलने चले आए। ये दूसरी विशेषता है सुंदरकांड की। अब तीसरी विशेषता क्या है सुंदरकांड की, जरा सुनिएगा। आहा तारु पल्लव महू रहा लुकाई, करूं विचार करूं का भाई। तीसरी विशेषता सुंदरकांड की यह है कि माता जानकी भगवान श्री राम के वियोग में अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं। आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, हृदय में मिलने की तड़प पड़ी है, और धन्य है वीर बजरंगबली। उसी समय रामचंद्र गुण बरने लागा, और सुनते सीता कर उसी समय हमारे वीर बजरंगबली पहुंचे और राम जी के गुणानुवाद और खबर को सुनाई। माता मास दिवस के अंदर रघुनाथ जी लंका आएंगे और रावण का वध करके आपको ले जाएंगे। माता जानकी माता की जलन को हनुमान जी ने शांत किया है, पीड़ा को शांत किया। इसीलिए भी सुंदर कांड सुंदर है। और चौथा कारण सुनिए कि सुंदर कांड सुंदर क्यों है। अब तक केवल राम जी ने रघुपति प्रिय भक्तम, हनुमान जी को केवल अपना प्रिय भक्त माना, लेकिन चौथा कारण बहुत अद्भुत है, आपके काम का कारण है। क्या? सुंदर कांड में ही माता जानकी जी ने हनुमान जी को अपना बेटा माना है। कहा आप चिंता मत करो, बाद से तुम हमारे बेटा हो गए। हनुमान जी ने तो मां माना था, पर सुंदर कांड में ही माता जानकी जी ने हनुमान जी को बेटा कह करके पुकारा। इसलिए यह चौथा गुण भी बहुत अद्भुत है, इसलिए सुंदर कांड सुंदर हो गया है। इन चारों सुंदरता के कारण ही सुंदर कांड है सुंदर। लेकिन हनुमान जी हैं बंदर, लेकिन इनका रूप है सुंदर। अतुलित बलधामम शरण शैला विदेहम धनुज बन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरारामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ऐसे सुंदर कांड की चर्चा में हम सब प्रारंभ करें। बड़ा प्यारा है श्लोक। आहा गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड की महिमा को प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड श्लोक। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम
निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनसम वेदांत वेद्यम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम नान्याय स्पृहारपते हृदयस्य मे दिये सत्यं वदामि चा भवान् अखिलान्तरात्मा भक्त्यं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भराम मे कामादिदोषरहितं कुरु मामि संसारम् अतुलित बलधामं हेमशैलाविदेहं धनुजवनकृशानुयानि नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात्सल्यम्। और पहली चौपाई सब लोग गाइएगा। ए हाँ जय हो। ए हाँ जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए। ए हाँ जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए। ए हाँ तब लगी मोहि पर क्यों भाई सही दुख कंद मूल फल खाए। हे हाँ तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आ हा श्री हनुमान जी महाराज को बल याद करवाया जामवंत जी ने। हनुमान जी कहते हैं हम लंका जाएंगे। किस लिए जाओगे? अरे हनुमान जी महाराज विशाल काय शरीर धारण करके कहते हैं जामवंत जी आप बताओ क्या करना है। आप कहो तो हम पूरी लंका को ही उठा लावे या आप कहो हम रावण को मसलावे। जामवंत जी बोले ये खतरनाक है, इनको बताएंगे थोड़ा ये करके आएंगे बड़ा। इसलिए जामवंत जी बोले सुनो भैया ज्यादा कुछ नहीं करना है। बोले फिर? बोले केवल इतना करो इतना करहूं तात तुम जाई सीता देखी कहूं सुधिया। तुम ज्यादा कुछ मत करना, माता जानकी जी को देखना हो चले आना। जामवंत जी ने इतना क्यों बताया? बोले जामवंत जी को पता है कि इतना बताएंगे फिर भी ये आग लगा के ही आएंगे, क्योंकि हनुमान जी ऐसे हैं जो सब कुछ थोक ही में करते हैं। बाकी देवता फुटकर काम करते हैं, हमारे बजरंगबली थोक में करते हैं। उनसे किसी ने कहा जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, वे सीधा पहाड़ उठा ले आए। राम जी बोले एक काम करो वैद की जरूरत है, सुसैन वैद ले आओ। धन्य है वीर बजरंगबली, पूरी डिस्पेंसरी उठा ले आए। किसी ने कहा कि तुम पूरा मकान क्यों उठा ले आए? बोले क्या ठिकाना, कल के दिन कह दे कि आला तो घर ही में भूल गए। हनुमान जी बोले इसलिए कौन फुटकर का काम करे, फिर ले जाओ फिर आला ले आओ, इतने में रावण हमला कर दे। हनुमान जी अद्भुत देवता हैं। हनुमान जी बोले सीधा मकान ही ले चलो, जब निकलेगा तो कह देंगे डिस्पेंसरी भी यही है और तुम भी यही हो। बोलो सीताराम। तो जामवंत जी ने कहा महाराज लंका तो जा रहे, ज्यादा कुछ नहीं करना। हनुमान जी बोले क्या? बोले केवल खबर देख देख आओ हैं कहां। हनुमान जी बोले बस। जामवंत जी बोले बस इतने में ही काम चलेगा। हनुमान जी बोले ठीक है, आपके वचन बहुत अच्छे हैं। हनुमान जी बढ़े आगे। सिंधु तीर
एक भूधर सुंदर कौतिक कुंदी चढ़ो ताऊ पर। हनुमान जी विशाल काय वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गए। विशाल काय भूधर पर्वत के ऊपर जाकर बैठ गए। अच्छा, रामायण में हनुमान जी ज्यादातर ऊपर ही बैठे और लंका को जितनी बार भी निहारा हनुमान जी ने ऊपर से ही निहारा। बोले क्यों? बोले सुना, लंका है वासना की नगरी, लंका भोग की नगरी है, क्योंकि वहां भोग का राजा रावण रहता है। ऐसी लंका जो चमकती दमकती है उसको दूर ही से देखना चाहिए और ऊपर से देख लेना चाहिए कि गहराई क्या है। इसलिए हनुमान जी ऊपर चढ़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतिक कुंदी चढ़ो ताऊ पर। हनुमान जी धन्य है वीर बजरंग बली, ऊपर चढ़े। और यही दृष्टि होती है संत की। हनुमान जी ऊपर चढ़े। हनुमान जी की दृष्टि क्या है? हनुमान जी की दृष्टि राममय है, और जो राम की दृष्टि से काम के लिए आगे बढ़ता है वो लंका में भी राम के नाम का डंका बजा करके आता है। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी लंका में भी राम के नाम का डंका बजा कर आए। देखो एक बात बोले, आप लोग तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, चमकदार चीजों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो चमक रही हो वो असली हो। कई बार नकली प्रोडक्ट की पैकिंग भी चमकदार से ज्यादा बढ़िया की जाती है। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी लंका को देख तो रहे कि बड़ी चमचमा रही, और लंका है भी सोने की, लेकिन खोज संत की ऐसी होनी चाहिए, उस सोने की लंका में, चमचमाती लंका में भी हनुमान जी खोज किसको रहे? माता जानकी जी को खोज रहे। यही संत की नजर है कि यही संसार की चमक धमक में हम लोगों की खोज भी भक्ति की होनी चाहिए। है? हम लोगों को खोजना क्या चाहिए? भक्ति। लेकिन हम लोग खोजते क्या है? रुपया। महाराज और तो सब ठीक है, जेब ढीली रहती है, ठटरी के बारे। जेब तो हमेशा ढीली रहनी है। संसार में तुम्हारे खोजने योग्य कोई बात है तो भैया सबसे बड़ा राम का नाम है। आप भक्ति को खोज लो, सब अपने आप प्राप्त हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, पर्वत पर चढ़ने का दूसरा अर्थ यह भी है कि जब भी राम काज करने आओ तो दूर की दृष्टि रखना चाहिए। दूर है दृष्टि जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आप राम का काज नहीं कर पाएंगे। राक्षस आपके जीवन में व्यवधान बनाते रहेंगे, लेकिन अगर दूर की दृष्टि आपकी रहेगी तो राम काज में कैसे भी राक्षस हो, उन राक्षसों के बीच से भी अपना राम काज करके काम काज वालों के बीच से आप निकल के बाहर चले जाएंगे। इसलिए हनुमान जी पर्वत पर चढ़े। पर्वत पर जैसे ही चढ़े, अब हनुमान जी चले कैसे? जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, भात चलो हनुमान। रघुपति कर बाना, चले हो हनुमाना। जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, बिहार के पागलों की, अपने अपने मताई बाप की, श्री सुंदरकांड पावन चरित्र की, संत समाज की, काली मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, भगवती मान जानकी मैया की, बागेश्वर धाम की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी